कांग्रेचुलेशन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे मनाजिर नजर आ रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर जो है पाकिस्तान में लैंड करते हैं, रेड कारपेट पर इनका वेलकम किया जाता है। पाकिस्तान से दो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उनका वेलकम करते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर स्माइल करते हैं, उनसे गुलाब रिसीव करते हैं और साथ ही जो है वो मुड़ते हैं और इंडियन एयरफोर्स के कमांडो से हैंडशेक करते हैं। ये जो जेस्चर है दुनिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और आते ही जी वो अपना चश्मा बदलते हैं, ब्लैक कलर का लगाते हैं, तो आते ही शेड जो है डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान में बदल जाते हैं। दूसरी जानिब कहीं ना कहीं पे हमारा ये भी क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों रिसीव करने नहीं आए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार क्यों रिसीव नहीं करने आए, कमांडो डीजी लेवल के लोगों ने डॉक्टर एस जयशंकर को रिसीव किया। इससे अच्छा वेलकम हो सकता था, हम ये नहीं कह रहे अच्छा नहीं है, इससे भी अच्छा हो सकता था। कहाँ पर कमी रहेगी और कितना इंप्रूव कर सकते हैं। और ये विजिट डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इतना लाइमलाइट में? इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, तो वो कोई इतना भी वो नहीं है कि हम उसको इस तरह से कंसीडर करें कि यार जिस तरह से उन्होंने कोई डिप्टी जनरल मैनेजर या कोई ब्यूरोक्रेट भेज दिया, ठीक है, तो वो उसकी अपनी एक वर्थ है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखा जाए तो मतलब रशिया में जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इंडिया की, उसमें जयशंकर जाके प्रेजेंट कर, यूके में बात कर ले, हाँ जी, इवन सऊदीया में जो है सऊदी उसको बड़ी अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये है कि पाकिस्तान को जो रिफ्ट है ना, ये जो फ्रिक्शन के इश्यूज़ हैं, इसको एक तरफ रखते हुए, भलाई तक रखते हुए, ये जो इवेंट था, इस इवेंट को, इसकी वर्थ को, उसकी इम्पोर्टेंस को कंसीडर करते हुए पाकिस्तान को जो है वो एक बेहतर का एजेंडा था कि काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन को ख़त्म करना, उसका बायलैटरल ट्रेड दैट वाज सेकेंडरी टर्शियरी काइंड ऑफ थिंग। लेकिन उनका मोस्ट जो ऑब्जेक्टिव था प्रोमिनेंट, वो रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म को, एनवायरनमेंट को सेव करने, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। एग्जैक्टली। और एस जयशंकर की तो पूरी दुनिया में इतनी वाहवाह होती है, वो जिस कंट्री में चले जाते हैं वो कंट्री हाईलाइट्स में हो जाती है। और मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर डिस्कशन भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि वो आपस में क्या डिस्कशन करते हैं, बात होती भी है कि नहीं होती है या नहीं होती है, बस एससीओ की मीटिंग तक की बात महदूद होती है। क्योंकि हमने जितने भी एस जयशंकर के इंटरव्यू सुने हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो एक दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। ये जब तक इनको ख़त्म नहीं करेगा, हम पाकिस्तान से किसी भी तरह की ना बात करेंगे, और जब तक ये मसला कश्मीर को सॉल्व नहीं करेंगे तो उनके मिलिट्री असल में ये नहीं चाहती कि ये पीस हो। अगर पीस होगा तो हमें मिलिट्री की स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो इतनी बहुत बड़ी मिलिट्री है, इतना बजट खा रही है, ये चीज़ें, ये हमें मिलिट्री की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। जय हिंद। साथियों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जयशंकर प्रसाद जिस देश में जाते हैं वो देश भी एकदम खबरों में आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद की वजह से। और साथियों, अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो ये जो है नरेंद्र मोदी के बाद इस समय भारत के दूसरे सबसे बड़े लोकप्रिय नेता में से एक हैं। ये मेरा मानना है, बाकी आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। और जयशंकर प्रसाद साथियों ये जो है बहुत ही पढ़े लिखे हैं। साथियों, यही होता है ना, जब किसी देश का नेता अगर पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा हो तो वो देश को किस तरीके से आगे ले जा सकता है इसके बारे में जनता सोच भी नहीं सकता है। और जयशंकर प्रसाद जहाँ भी जाते हैं साथियों, भारत का नाम रोशन करते हैं। ये बात आप लोग भी, जब से ये विदेश मंत्री बने हैं, लगभग 5-6-7 साल हो गए इनको, जब से ये बने हैं तब से आप ही इनके नाम जो है चर्चे में आपको हमेशा कहीं ना कहीं तरीके से आ ही जाते हैं। और यही बात साथियों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश के लगभग जितने नेता थे, लगभग उसमें से 70-80% जो नेता थे वो वकील थे, यानी इतने पढ़े लिखे थे, तभी जाके वो उस समय देश को संभाल पाए थे। और इस समय एक अलग बात है कि नेता कोई वकील नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 नेता ऐसे हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और बहुत बड़े ओहदे से वो नेतागिरी में आते हैं। और उसमें से एक जयशंकर प्रसाद है। पाकिस्तान वो गए हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान जैसे देश से हमें किस तरीके से डीलिंग करनी है। पाकिस्तान जैसे देशों के सामने ना तो झुकना है, बल्कि उनको इस तरीके का दिखा देना है कि हर देश का प्रधानमंत्री आएगा, लेकिन भारत से इस समय जो तुम्हें सुरक्षा के बारे में बोलकर हम जो है सिर्फ इस देश के एक क्या जाएंगे, एफएम जाएंगे। फॉरेन मिनिस्टर को ही भारत ने भेजा है। ये होता है एक पढ़े लिखे नेता की ताकत। जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं हिज़ा रब्बानी खान, वो भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बारे में वो पॉजिटिव व्यूज़ रखती हैं। ठीक हो गया। तो अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि बड़ा स्मार्ट मूव खेला है, इसमें नो डाउट उनका एक स्मार्ट मूव है कि खुद एक थर्ड जो है रैंक जो है उसको भी पर्सन को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सेकंड रैंक जो है ना वो पर्सन भेजा हुआ है। डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप में जाते तो यूरोप उनके लिए तालियां बजाता है, यूनाइटेड नेशन में जाते तो पूरे यूनाइटेड नेशन को शट अप कॉल दे देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ऐसी है, उनकी रिसर्च इतनी है, वो खुद एक डॉक्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उनकी बहुत ज़्यादा कमांड है रिलेशंस के ऊपर। किताबें लिख चुके हैं, किताबें भी, वो एक राइटर भी हैं, डिफरेंट किताबें जो वो थोर कर चुके हैं। तो उनका नॉलेज इतना वसी है कि वो जहाँ भी जाते हैं वो लॉजिक के साथ बात करते हैं। ठीक हो गया। जब लॉजिक के साथ बात करेंगे तो लोग उनको सुनेंगे
भी। हाँ, सही और है। इसी वजह से दुनिया उनको सुनती है, वो चाहे वो यूरोपीय यूनियन में जाके खिताब कर रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो, या चाहे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में वो खिताब कर रहे हो, तो वो एक लॉजिक के ऊपर बात करते हैं। और ये उनका एक बहुत ही अच्छा एक वे ऑफ टॉकिंग है। वे ऑफ टॉकिंग। आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे अगर हम बात करें तो इस मीटिंग से कितना इम्प्रूव हो सकते हैं और पाकिस्तान कितना ज़्यादा जो है इस मीटिंग को डॉक्टर एस जयशंकर के विजिट को अपने लिए फ्रूटफुल बना सकता है, बेनिफिशियल बना सकता है? भाई ये जो दो कंट्रीज़ के बीच ये जो बर्फ़ वाली दीवार है, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम एक दूसरे को बातें कसते रहते हैं, उन्होंने ये बोल दिया, हमने